12th क्वेश्चन इस तरह है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक है, अगर लेक में हम पत्थर डालते हैं तो एक पानी क्या बनाता है, सर्कल की वे में बढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं कि उस सर्कल अगर बढ़ता है स्पीड से तो उसकी क्या बढ़ती है, रेडियस, यानी एक सर्कल ही तो बनता है, रेडियस बढ़ती है किस स्पीड से, टाइम के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कहते हैं कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 10 सेंटीमीटर हो जाए तो हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करता हूँ, पाई 2r dr ओवर dt, dr ओवर dt। अब मुझे पता है dr ओवर dt की वैल्यू तो 4 है, तो 4 टू जा 8 पाई r, एरिया चेंज कर रही है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन वो बोला कि भाई dA ओवर dt, एरिया तो चेंज कर रहे हो, लेकिन जब रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दूं, क्या कर देते हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दे तो आपका कितना एरिया फास्ट होगा, इंक्रीज होगा। तो 8 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10, तो 80 कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे तो 4 रखना था, ओके। रेडियस आर 4 टू जा 8, रेडियस हो गई 10, तो कितना हुआ 80 पाई, कितना हुआ 80 पाई, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका, यहाँ 10 ही रखना है, ओके। एक तो ये होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टोल, एक आदमी है 160 सेंटीमीटर टोल है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट हाउस टॉप 6 मीटर हाई। ये 6 मीटर हाई है। कहते हैं कि यहाँ से 1 इंच जो भी मैन है वो 160 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1.6 मीटर हो जाएगा, ओके ओके। तो मैं अगर इसका नाम रखता हूँ ए बी सी डी और ई, तो ये एंगल मुझे पता है हमेशा 90 का होता है। तो कौन कौन सी कोऑर्डिनेट, भाई ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपकी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। ट्रायंगल क्या, ए यानी सी डी ई इज द सिमिलर ऑफ द ट्रायंगल ए बी ई। ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली और ये लेंथ मैं एल मान लेता हूँ जितना चलता है। शैडो के अकॉर्डिंग देखें कि शैडो इस साइड बनेगी तो इसको एस मान लेता हूँ, ओके। तो एरिया जब सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो इसका मीन्स सी डी बाई ए बी, सी डी बाई ए बी और डी ई बाई बी ई। सी डी कितना है मेरे पास 1.6, ये 6, डी ई कितना है एस और बी ई एल प्लस एस, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर देना, इसको इससे कर देना, 1.6 एल प्लस एस और 6 एस। अगर मैं इसको यहीं पे सोल्व कर दूँ तो 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 16/60 लिख सकता हूँ। कैंसिल करना किस पे जाएगा, 4 पे, ये 4 पे और ये 15 पे चला जाएगा, तो s और l प्लस s। अब सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, 4l 4s और 15s, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 4l 15 इधर जाएगा तो 11s हो जाएगा। l की वैल्यू अब देखो दो तरफ हो गया, ये टर्म्स आ गई इससे। अगर मैं इस 4l और 11s को डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि लेंथ भी बढ़ रही है, dl ओवर dt और ds ओवर dt। देखो इसने क्या बोला था कि एट द रेट ऑफ 1.1 उस रेट से चले,
यानी एल की वैल्यू क्या दी, लेंथ, यानी डी एल ओवर डी टी 1.1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपका। तो 4 मल्टीप्लाई डी एल ओवर डी टी 1.1 इक्वल टू 11 डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी। ओके, तो अब इसको सोल्व करना, इसको मैं इधर लेके देखो 11/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 11/10 11 डी एस ओवर डी टी। इस 11 से ये 11 कट जाएगा तो 4/10 जिसको हम लिखते हैं 0.4 डी एस ओवर डी टी। अब जो शैडो है ना टाइम के अकॉर्डिंग किस में चेंज हुआ, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ शैडो में चेंज, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y 2/3 x³ + 1। एक कर्व दिया है जिसको हमने y 2/3 x³ + 1 मान लिया। ओके, अगर मैं इस कर्व का चेंज करता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग तो dy ओवर डी टी 2/3 3x², x का dx ओवर डी टी, तो कितना हुआ 3 से 3 कैंसिल, 2x² dx ओवर डी टी बच गया। अब बोला कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस द एज फर्स्ट एज। बोला कि जो x कोऑर्डिनेट है ना आपका, जो y कोऑर्डिनेट है एज फर्स्ट एज द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग s कोऑर्डिनेट से डबल होगी। तो dy ओवर डी टी इक्वल टू 2 dx ओवर डी टी, क्योंकि ये तो डबल ऑलरेडी डबल है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब dy ओवर डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी, उसको सोल्व किया तो x की वैल्यू y प्लस -1। एक बार प्लस रखने पर y की वैल्यू निकालो, एक बार y की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि रेडियस है ना जो सिलेंडर की, उस तो चेंजिंग क्या दी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो एल्टीट्यूड है यानी h उसमें डिक्रीज क्या दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चेंज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² dv ओवर dt। पाई तो एज इट इज, r², देखो ये फर्स्ट और सेकंड का काम करेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके ऊपर। r² एज इट इज dh ओवर dt प्लस h एज इट इज, r² करूँगा तो 2r dr ओवर dt, dr ओवर dt, ये हुआ dv ओवर dt का। अब dv ओवर dt मेरे पास ये आ गया। अब बोला कि वॉल्यूम चेंज तो करे, लेकिन कब, जब ये दोनों चीज हो। तो आप dv ओवर dt में सारी वैल्यू रख सकते हो आप, पाई तो बाहर रखना, r की वैल्यू कितनी रखनी है 3, यानी 3 का स्क्वायर, dh ओवर dt आपका कितना दिया है -3। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की वैल्यू दी है एल्टीट्यूड 5 × 2 मल्टीप्लाई 3, और dr ओवर dt 2, और पाई की वैल्यू रखते हो तो रख लेना, नहीं तो एज इट इज इसको सॉल्व करके लिख देना, तो वॉल्यूम आ जाएगी सेंटीमीटर, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि एक वाटर टैंक शेप है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, इट्स एक्सिस वर्टिकल वर्टेक्स लोअर मोस्ट, भाई नीचे होना चाहिए लोअर मोस्ट, सेमी सर्कल एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, और टेंजेंट इनवर्स 0.5। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं, अल्फा। अगर मुझे देखो रेडियस तो r हो गई, ये हाइट हो गई। ओके, तो टेंजेंट अल्फा निकालना है तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी r/h होता है, r/h। इसे देखते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
सोना चांदी तोला कम से कम, इससे ट्राई करते हैं। अब टेंजेंट अल्फा आर बाई एच होता है, मुझे पता है कि टेंजेंट अल्फा आर बाई एच होता है, तो टेंजेंट अल्फा सेमी एंगल दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 0.5 दिया है, ओके 0.5। तो मेरे पास यहाँ से देखो टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 0.5, तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से अल्फा वैल्यू निकालना पड़ जाए क्योंकि एंगल ही तो है ये, ओके। तो यहाँ से जो एंगल है अल्फा वो क्या निकलेगा, टेंजेंट इनवर्स आर बाई एच। तो अल्फा की वैल्यू रखनी है टेंजेंट इनवर्स आर बाई एच और टेंजेंट इनवर्स 0.5, इनवर्स से इनवर्स आर बाई एच 0.5 हुआ, तो आर की वैल्यू क्या हुई 1/2h, 1/2h हुआ। अब वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इस वॉल्यूम का टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करूँ मैं तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यस आर मेरे पास है किसके इक्वल, 1/3 पाई आर हो जाता है 1/2h के इक्वल, 1/2h और इंटू एच। तो क्या हुआ आर ये रख दिया, यानी क्या हुआ 1/2h, तो 1/3 देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1/6 पाई एच स्क्वायर, ओके। यानी इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या हुआ 2h इंटू डी एच ओवर डी टी। जरूरत किसकी है, देखो यहाँ पे क्या लगाना था, स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या हुआ 1/12 पाई एच का क्यूब करूँगा तो 3h स्क्वायर डी एच ओवर डी टी। या अब इसमें जरूरत किसकी है, देखो h तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे है डी एच ओवर डी टी की जरूरत, किसकी जरूरत है डी एच ओवर डी टी की जरूरत। तो मैंने डी वी ओवर डी टी, देखो बेटा जी डी वी ओवर डी टी भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वाटर इज पोर्ड इनटू ए कांस्टेंट रेट, तो डी वी ओवर डी टी दिया है 5 मीटर क्यूब पर आवर्स। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या रखूँगा 5, तो इसकी जगह 5 रखूँगा तो डी एच ओवर डी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 5 रख के सोल्व करके देखना, तो डी एच ओवर डी टी की वैल्यू आएगी 20 पाई एच स्क्वायर, ये है डी एच ओवर डी टी की वैल्यू। अब एच की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ लेवल ऑफ वाटर, वाटर का जो लेवल है ना उसको फाइंड करना, तो 20 पाई एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करना, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना, तो आंसर आएगा 35/88 मीटर पर आवर्स, ये आ जाएगा टाइम के कोड, ओके। एक बार और देख लेते हैं, सिंपल सा है भाई, टेंजेंट अल्फा दिया, टेंजेंट अल्फा मैंने इससे निकाला, वही परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। अल्फा क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, अल्फा की वैल्यू इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.5, एक एंगल तो ये हो गया। अब मुझे पता है कि उसने बोला था एंगल क्या है आपका 0.5, तो टेंजेंट इनवर्स आर बाई एच, आर ये हो गया अल्फा, तो इन दोनों में से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हुआ, आर बाई एच ये हुआ, यहाँ से आर की वैल्यू हुई 1/2h, अब वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू मेरे पास 1/2h का स्क्वायर है, सोल्व किया 1/12 पाई आर क्यूब आया। अब इसका टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हैं, तो 1/12 पाई 3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एच ओवर डी टी, ओके डी एच ओवर डी टी। अब मुझे पता है कि डी वी ओवर डी टी ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड,
ओके, तो मैंने क्या किया, इसको तो सोल्व कर लिया, यहाँ से इसको सोल्व कर लेना। ओके, तो dh/dt ये सारी चीज़ें उधर चले जाएगी। ये dv/dt हो गया किसके इक्वल, 5 के इक्वल। ओके, ये चीज़ 5 के इक्वल होगी, इसको सारे को उधर ले जाना, तो ये आ जाएगा। h की वैल्यू क्या रखनी है, अब h की वैल्यू रखनी है 4, तो इसका मीन्स क्या आंसर आएगा, जब h की वैल्यू 4 है तो 20 पाई मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रखना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर आवर्स। ओके, 16 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपको। ओके, इस क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ, कॉनिकल विजल है जिसकी हाइट 10 मीटर, रेडियस 5, कहते कि कहीं से बीच में से एक, कहता कि वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये R हो गया और ये H हो गया। मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ तो ये और ये एंगल 90 क्या हो गया, सिमिलर, सिमिलर है तो 5/R और 10/H, क्यों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सिमिलर है तो दोनों को अब मैं क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू बना लेता हूँ, R 5 इसके नीचे ले जाना, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कैसे होगा, देखो इसको पलट देता हूँ, R/5 और H/10, 5 ऊपर जाएगा तो R की वैल्यू हो गई 1/2H, R रेडियस आ गया। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम की बात करता है, देखो ऑलरेडी वॉल्यूम, एक वॉल्यूम तो दिया हुआ है आपको, dv/dt 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ये दिया हुआ मीटर क्यूब पर मिनट। अब एक वॉल्यूम मैंने करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, dv/dt करूँगा मैं। अब देखो r की जगह पे, क्योंकि a की वैल्यू की कंडीशन बनेगी, r की जगह पे 1/2 h का स्क्वायर लगा दो, तो क्या हुआ 4 1/12 पाई h क्यूब, ये होता है। ओके, तो मैंने क्या किया, अब dv/dt इसका डेरिवेटिव कर लो, तो कितना आएगा मेरे पास डेरिवेटिव, देखो 3/3 आगे 12 तो है ही, और h का स्क्वायर और dh/dt हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 1.5, यानी 15/10, कैंसिल हुआ 3 पे और 2 पे, तो 3/2 रख लेना। ओके, तो क्या हुआ, पाई h²/4 dh/dt, तो dh/dt की वैल्यू क्या होगी, पलट दो, 3/2 4 पाई h²। ओके, अब मुझे पता है कि यहाँ पे dh/dt निकालना है, लेकिन डेप्थ कितनी हो, यानी h की वैल्यू जब 4 दी हो, तो क्या दी हो 4, तो मैं h की जगह पे 4 रखता हूँ, 3 × 4 2 × पाई की वैल्यू एज इट इज रख लेना। h की वैल्यू क्या रखोगे, क्या रखनी है, h की वैल्यू 4 का स्क्वायर, सोल्व कर लेना, तो इसका आंसर पाई की फॉर्म में आ जाएगा मीटर पर मिनट। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके।